चने का जो आटा होता है, जो बेसन होता है, वो थोड़ा सा ना ऑयल अब्जॉर्ब ज्यादा करता है बनिस्बत मूंग की दाल के और माश की दाल के। तो हमारे घर में मूंग और माश की दाल के पकौड़े बनते हैं, तो क्या वो ज्यादा सेहतमंद पक्ष है? दे ऑल आर थिंग आर सिमिलर, बिकॉज के दालें भी प्रोटीन में आती हैं और बेसन भी प्रोटीन में आता है। तो आप दोनों, आपके इस डिपेंड ऑन योर चॉइस कि आप क्या कंज्यूम करना चाह रहे हो, फ्लेवर ऑफ आपका टेस्ट बट क्या कह रहा है या आपके क्रेविंग क्या कह रही है। मुझे बेसिकली बेसन पसंद है। बेसन, मैं तो डाइट में भी बेसन के पकोड़े बनाए, दही लिया, उसमें बेसन डाला, पकोड़े डाले। हाँ, वो कच्ची कड़ी कहलाती है, वो कच्ची कड़ी बना के आपने खा लिया। आपका क्योंकि इनको पसंद है ना, तो ये आपको कह रही है कि आप बेसन खा सकते हैं। तो मूंग की दाल के भी खा सकते हो, मूंग की दाल के बहुत अच्छे बनते हैं, दही बड़े भी बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज जो पूछना चाहूंगी, जो जनरली जो है ना, जो आपने जैसे प्रोटीन डाइट की बात की, तो एक डाइट बहुत फैट डाइट्स आती है जो कि उस टाइम फ्रेम के लिए बहुत ज्यादा जो है वो पॉपुलर हो जाती है। लाइक फॉर इंस्टेंस एटकिंस डाइट आई थी और वो गलती से मैंने कर ली थी, ठीक है, बहुत ही कोई बुरा फैसला था मेरा एटकिन डाइट करने खाने के। हाँ, मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाके कर रही थी, बट वो बिकॉज प्रोटीन बेस्ड थी और उन्होंने शायद मुझे एक आध सप्लीमेंट कुछ कम दिया था, मेरे बाल खराब, मेरे नाखून झड़ना शुरू हो गए, मेरी बालों पे बड़ा इफेक्ट होता है डाइट जी। एंड आई थिंक उसी के बाद मेरा हाइपोथायराइड वाला सिस्टम, दैट्स द रीजन। आपकी बात मैंने खुद ही बढ़ा दी। हाँ। कि देखो, अगर आप सिर्फ प्रोटीन पे जा रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट्स तो नहीं मिल रहे, आपकी बॉडी का फ्यूल तो नहीं मिल रहा। हमारी बॉडी के फ्यूल में शामिल हैं सीड्स, नट्स, वो तो हम इग्नोर कर देते हैं। लोग तो इतना डाइट कॉन्शियस होते हैं कि वो नट्स नहीं लेते, कोलेस्ट्रॉल होता है, वेट बढ़ाता है। तो इतने सारे नहीं खाए ना, इतने सारे देखो, बेसिकली तो हमें बॉडी का फंक्शन पता होना चाहिए। हमारी बॉडी का पूरा फंक्शन जो डिपेंड करता है वो स्टमक पर करता है। अदनान समी का मैं जिक्र करूंगी, हमारे आर्टिस्ट बहुत बड़े, कितना उनका वेट था, उन्होंने डाइट के थ्रू वेट मेंटेन किया, एक्सरसाइज ऑफ कोर्स की, लेकिन उन्होंने सबसे पहले अपनी स्टमक, लोगों ने कहा कि उन्होंने स्टमक सर्जरी करवाई। उनका एक इंटरव्यू में देख रही थी जो कि इंडिया में शूट आउट हुआ था, तो उसमें उन्होंने खुद कहा है कि मैंने कोई सर्जरी नहीं ली, सिर्फ स्टमक कंट्रोल किया। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि उन्होंने स्लीव्स थेरेपी होती है, उसमें क्या होता है कि वो स्टमक की सर्जरी कर देते हैं, छोटा नहीं, एक उसका जो हंगर वाली पोजीशन होती है ना, उसको रिमूव कर देते हैं। फिर एक सर्जरी दरियाफ्त हुई जिसमें लिप बैंड के नाम से थी, तो स्टमक का मुंह बांध देते हैं, वो अपर साइड पे एक बलून भी तो होता है। हाँ, वो बलून, वो स्टमक को ही कह रहे हैं ना, वो ऊपर से उन्होंने बैंड लगा देते हैं, तो कम खाना खाया जाएगा। जितना कम खाना खाएंगे, बैलून, वो स्टमक का साइज हमारे कम रहेगा। अब जब ये 2 सर्जरीज उनकी कामयाब नहीं हुई अमेरिकन की, तो उन्होंने क्या किया, 3rd सर्जरी निकाली। उन्होंने नीचे लोअर, मतलब जो स्टमक था वहां पे लिप बैंड कर दिया। उससे क्या हुआ कि वो टोटली स्टमक का साइज और अम्बात होनी शुरू हो गई। जब वो साइज बिल्कुल ही सुकड़ गया और डाइजेशन के प्रोसेस ही नहीं हुआ, आपको न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिल रहे होंगे, तो लोग वो खा ही नहीं सकता, कंज्यूम ही नहीं कर पाएगा ना, वो स्टक हो गया फूड अंदर जाके, तो कैसे होगा। बेसिकली सबसे बेहतरीन फार्मूला है सुन्नत नबवी का फार्मूला, 40 बाइट्स चैलेंज। ये मेरा अपना फार्मूला है कि आप च्यू करके खाओ 40 बाइट्स चैलेंज। सारा मजा चला जाता है खाने का ना। आप ये सोच रहे हो खाना खाने से 1 2 नहीं ना, तो तुम एंजॉय करके खाओ ना। मुझे तो मतलब फ्लेवर आते हैं। देखो, अच्छा। खाने का तरीका क्या होता है कि हम शुरू में खाते हैं, कितने अच्छे टेस्ट बर्ड बन रहे होते हैं ना हमारे, कि मजा आता है हमें। बिरयानी का एक फ्लेवर आता है, तो आम खा रहे हैं उसका फ्लेवर आता है, लेकिन जहाँ एक आम से दूसरे आम पे गए उसका फ्लेवर लेस होना चाहिए। वैसे ये बात तो है कि जो आपको मजा आ रहा होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जब तक भूख रहती है तब तक खाना, बॉडी हमारी आपको सिग्नल दे रही होती है।